महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा दानवीर कर्ण एक ऐसा महारथी जिसके पास ऐसा दिव्य धनुष था जिसकी टंकार से आकाश कांप उठता था। कहा जाता है कि जब उस धनुष पर बाण चढ़ाया जाता तो बादलों की गर्जना सुनाई देने लगती थी और बिजली चमकने लगती थी। उस दिव्य धनुष का नाम था विजय धनुष। मित्रों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कर्ण के पास इतना महाशक्तिशाली धनुष मौजूद था तो फिर उन्होंने महाभारत के अधिकांश युद्धों में उसका उपयोग क्यों नहीं किया? क्यों कर्ण ने अपने जीवन में केवल एक ही दिन विजय धनुष उठाया? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। मित्रों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़े ऐसी रहस्यमय वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत में कई दिव्य अस्त्रों और धनुषों का वर्णन मिलता है। अर्जुन के पास गांडीव था तो वही कर्ण के पास था भगवान विष्णु द्वारा दिया गया दिव्य विजय धनुष। इस धनुष की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि इसे साधारण मनुष्य छू तक नहीं सकता था। इसकी प्रत्यक्षा चढ़ाना भी असंभव माना जाता था। कहा जाता है कि जब इस धनुष से बाण छोड़ा जाता तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती थी और उसका प्रहार शत्रु सेना को चीर देता था। विजय धनुष केवल एक हथियार नहीं था बल्कि अपने धारक के चारों ओर सुरक्षा कवच भी बना देता था। इसी कारण युद्ध भूमि में विजय धनुष धारण करने वाले योद्धा को हराना लगभग असंभव माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण की शक्ति के बारे में कहा था कि जब तक उसके हाथों में विजय धनुष रहेगा तब तक संसार का कोई भी योद्धा उसे आसानी से परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर सवाल वही उठता है, अगर विजय धनुष इतना शक्तिशाली था तो कर्ण ने उसका उपयोग बार बार क्यों नहीं किया? इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंधर्व युद्ध में देखने को मिलता है। जब गंधर्वों ने अचानक कौरवों पर आक्रमण किया तब कर्ण साधारण धनुष के सहारे युद्ध कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने कई गंधर्वों को पीछे धकेल दिया, लेकिन जब असंख्य गंधर्व एक साथ उन पर टूट पड़े तब उनका रथ, घोड़े और अस्त्र सब नष्ट हो गए। स्थिति ऐसी बन गई कि कर्ण को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने अपने गांडीव और दिव्य अस्त्रों के बल पर उन्हीं गंधर्वों को आसानी से परास्त कर दिया था। सोचिए, अगर उस समय कर्ण के हाथों में विजय धनुष होता तो शायद कोई भी गंधर्व उनका सामना नहीं कर पाता। विजय धनुष की शक्ति से वे उस युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, लेकिन फिर भी कर्ण ने उस दिव्य धनुष का उपयोग नहीं किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन पहली बार कर्ण विजय धनुष लेकर युद्ध भूमि में उतरे। उस दिन पांडव सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब कर्ण ने विजय धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने अपने भयंकर अस्त्रों का उपयोग किया। कहा जाता है कि उस दिन कर्ण के प्रहार से पांडव सेना में भयंकर विनाश मच गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि कर्ण ने अपने जीवन में केवल एक ही दिन विजय धनुष का उपयोग किया? दोस्तों, कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं था बल्कि स्वाभिमानी और सिद्धांतों पर चलने वाले वीर भी थे। उन्हें अपनी धनु विद्या पर पूरा विश्वास था। उन्हें अपने गुरु भगवान परशुराम की शिक्षा पर गर्व था। कर्ण का मानना था कि एक सच्चा योद्धा अपनी शक्ति, साहस और पराक्रम के दम पर युद्ध जीतता है, न कि केवल दिव्य अस्त्रों के सहारे। यही कारण था कि वे अधिकतर साधारण धनुष और अपनी कला के बल पर ही युद्ध करते थे। वे बिना आवश्यकता दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना उचित नहीं मानते थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों के उपयोग से केवल शत्रु नहीं बल्कि चारों ओर भारी विनाश होता था। निर्दोष लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता था। शायद यही वजह थी कि कर्ण ने अपने दिव्य विजय धनुष का उपयोग बहुत कम किया। उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा था और शायद इसी कारण वे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर कर्ण हर युद्ध में विजय धनुष का उपयोग करते तो क्या महाभारत का परिणाम बदल सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।